मुद्दत मुकम्मल होने के बाद 29 नवंबर 2022 को सबकदोश होने का फैसला किया है। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने तस्दीक की है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रवां साल 29 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। DG ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ मुद्दत में तुसी तलब कर रहे हैं, ना ही कबूल करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा की सबकदोशी के बाद नया सरबराह कौन होगा, आइए इस हवाले से पाक फौज की सीनियरिटी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। सिंध रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले जनरल नदीम रजा इस वक्त चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पर जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ने 29 नवंबर 2016 को पाक फौज के सरबराह का ओहदा संभाला और 3 साल तुसी की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद सिपा सलार की जिम्मेदारियों से 29 नवंबर 2022 को सबकदोश हो जाएंगे। पाक फौज में सीनियर तरीन 3 स्टार जनरल्स की बात की जाए तो इंजीनियर्स कोर के जनरल मोजम एजाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ और आर्मी चीफ के बाद सबसे सीनियर अफसर हैं। ताहम जनरल मोजम एजाज अगले साल 18 जुलाई को रिटायर्ड हो जाएंगे। आर्टिलरी रेजिमेंट के जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं और इस वक्त कमांडर 4 कोर लाहौर तैनात हैं। 30 सितंबर 2022 को रिटायर होंगे। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के जनरल सैयद आसम मुनीर अहमद शाह जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में बतौर क्वार्टर मास्टर जनरल खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 30 सितंबर 2022 को रिटायर होंगे। सीनियरिटी लिस्ट में छठे नंबर पर मौजूद आर्म्ड कोर के जनरल नदीम जिक्की मैनेज डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक लैंड्स डिवीजन चकलाला तैनात हैं। 30 सितंबर 2022 को रिटायर होंगे। आर्म्ड कोर के जनरल शाहीन मजर महमूद इस वक्त कमांडर जनरल कमांडर कमांड्रोन कोर मंगला तैनात है। 30 सितंबर 2022 को रिटायर होंगे। पंजाब रेजिमेंट के जनरल सैयद मोहम्मद अदनान इन दिनों जनरल हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर जनरल T&K के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 30 सितंबर 2022 को रिटायर होंगे। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ डायरेक्टर जनरल ज्वाइंट स्टाफ चकलाला के तौर पर जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। 30 सितंबर 2022 को रिटायर होंगे। सिंध रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले जनरल शेर मोहम्मद मिर्जा कमांडर एक्स कोर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बलोच रेजिमेंट के जनरल अजहर अब्बास इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रावलपिंडी तैनात हैं। पाक फौज के सीनियर तरीन अफसरान में बलोच रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के तौर पर जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद बतौर DG ISI खिदमत अंजाम दे चुके हैं और इस वक्त 11 कोर पिशावर के कमांडर की हैसियत से जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। आर्टिलरी कोर से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कमांडर XXX गुजरांवाला के तौर पर जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर इस वक्त कमांडर सिद्रन कमांडर सेकंड कोर मुल्तान के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पाक फौज के सरबराह के ओहदे से जनरल कमर जावेद बाजवा की सबकदोशी तक सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद 9 अफसरान के रिटायर होने का इम्कान है, जिसके बाद फहरिस्त में 10 या 15 नंबर पर मौजूद जनरल्स में से 2 एक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और एक आर्मी चीफ के ओहदे पर विराजमान होंगे। जनरल फैज हमीद की बतौर आर्मी चीफ तैनाती की पेशन गोइयां भी काफी वक्त से हो रही हैं। मेरे नुक्ता नजर से कमर जावेद बाजवा साहब के नवंबर 2022 में रिटायर हो जाने के बाद तजुर्बाती सिनेरियो की बुनियाद पर साहिर शमशाद, नुमान महमूद और अजहर अब्बास फेवरेट हैं। लेकिन एक और वजह ये भी है कि ये तीनों भी अप्रैल 2023 में रिटायर हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा चांस फैज हमीद साहब के हैं और DG ISI की सीट आसिफ गफूर या DG मिलिट्री ऑपरेशन नुमान जाकर को मिलने के चांस है। आर्मी चीफ बनने के लिए कोर की कमांड करना लाजमी होता है और अब जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बनने के बाद आर्मी चीफ बनने के लिए अहल हो गए हैं। जनरल बाजवा ने 29 नवंबर 2022 को रिटायर होना है, जबकि 10 3 स्टार सीनियर मोस्ट जनरल आर्मी चीफ जनरल बाजवा के रिटायर होने से पहले 30 सितंबर 2022 तक रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद जो अगले 4 3 स्टार सीनियर मोस्ट जनरल होंगे, इनमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब का चौथा नंबर है। जनरल फैज हमीद साहब से ऊपर 3 सीनियर मोस्ट जनरलों में से सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब भी हैं, जो अभी 10 कोर कमांड कर रहे हैं। इनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब हैं, जो फिलहाल GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी CGS हैं। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद साहब हैं, जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं और इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब हैं, जो पहले DG ISI थे और अब कोर कमांडर 11 कोर बना दिए गए हैं। आर्मी चीफ की तैनाती के लिए पहले 4 सीनियर मोस्ट नाम ही भेजे जाते हैं, जिनमें से एक को वजीर आजम ने आर्मी चीफ के लिए सिलेक्ट करना होता है। अब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के कोर कमांडर बनने के बाद इनके आर्मी चीफ बनने की राह हमवार हो गई है। गो के वो सीनियरिटी लिस्ट में फिलहाल चौथे नंबर पर है और अप्रैल 2023 में यहाँ बयान किए गए 10 सीनियर मोस्ट जनरलों के जाने के बाद वो टॉप 4 सीनियर जनरलों में से भी चौथे नंबर पर है। मगर जनरल बाजवा की गुड बुक्स में होने की वजह से, इमरान खान की नजरों में एक बाएतमाद जनरल होने की वजह से और DG ISI रहने की वजह से वो अगले आर्मी चीफ की सीट के लिए हार्ड फेवरेट जनरल समझे जा रहे हैं। एक बात वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान आर्मी में आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में इंतहाई ज्यादा गैर यकीनियत पाई जाती है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जनरल जियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया था तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि जियाउल हक जनरल बन सकते हैं, इसलिए कि जियाउल हक को 6 सीनियर मोस्ट जनरलों को नजरअंदाज करके 7वें नंबर पर मौजूद जनरल जियाउल हक साहब को भुट्टो ने आर्मी चीफ बनाया था। जनरल मजीद मलिक मरहूम अपनी किताब हम भी वहाँ मौजूद थे में लिखते हैं कि ऐसा इस वजह से हुआ कि भुट्टो को लगता था कि तमाम
साथ जनरल नाअहल है या इनकी सियासी वाबस्तगियां भुट्टो के मुखालिफ पार्टी के साथ हैं। बाद में जो कुछ भुट्टो के साथ जियाउल हक ने किया वो सबके सामने है। इसी तरह जनरल मुशर्रफ की तैनाती नवाज शरीफ ने की थी और बाद में जो कुछ हुआ इससे आप सारे लोग वाकिफ हैं। मजे की बात यह है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनरल कियानी को तैनात किया था और कहा यह जाता है कि मुशर्रफ को घर भिजवाने वाली वकला तहरीक के पीछे खुद जनरल कियानी साहब ही थे। इसके बाद जनरल राहील शरीफ और मजीद बाद जनरल बाजवा को भी नवाज शरीफ ने ही तैनात किया था, मगर नवाज शरीफ चूंकि खुद आमराना मिजाज रखते हैं और सब पे गालिब आने की कोशिश करते हैं, लिहाजा दोनों आर्मी चीफ में से किसी के साथ भी इनकी ना बन सकी और इलेक्शन में धांधली का इल्जाम इन्होंने सीधा जनरल बाजवा पे लगा दिया। अब देखना यह है कि 2022 के 12वें महीने में 3 सीनियर जनरलों को नजरअंदाज करके जनरल फैज हमीद को अगला आर्मी चीफ बनाते हैं या फिर सीनियरिटी की बुनियाद पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को बनाते हैं। ऐन मुमकिन है कि ये तैनाती शहबाज शरीफ ही करे और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या अगला आर्मी चीफ मौजूदा सूरत हाल में सियासी वाबस्तगी के इल्जामात से बच जाएगा और क्या इमरान साहब इस तैनाती को मानेंगे। अगर इस सवाल का जवाब नहीं में मिलता है तो इस बात के भी इम्कानात हैं कि जनरल बाजवा साहब को एक एक्सटेंशन मजीद दे दी जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शायद इस मरतबा इस एक्सटेंशन को फौज में इतना नॉर्मल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये बात अटल है कि जब भी किसी एक जर्नल को एक्सटेंशन मिले तो बहुत से दीगर लेफ्टिनेंट जनरल्स और मेजर जनरल्स का हक मारा जाता है, जबकि खुद जनरल बाजवा साहब किसी सूरत एक्सटेंशन नहीं चाहते और वाजे कर चुके हैं कि वो रिटायर होंगे। फर्ज करते हैं कि शहबाज शरीफ ही अगला आर्मी चीफ मुंतखब करते हैं तो फिर फैज हमीद के चांस कम हो जाएंगे। अगर जनरल बाजवा साहब भी एक्सटेंशन लेने से इनकार कर देते हैं तो वो लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद को अगला आर्मी चीफ बना सकते हैं। वो इस वक्त पाकिस्तान की दूसरी बड़ी कोर यानी आई स्ट्राइक कॉर्प्स के कमांडर हैं। आई कॉर्प्स को 1965, 1971 और 1999 की जंगों के अलावा 2001 के आखिरी में भारत के साथ कशीदगी के माहौल में इंगेज किया गया था। परवेज मुशर्रफ और बख्तियार राना भी आई कॉर्प्स के कमांडर रहे हैं। इन्हें नवंबर 2019 में इसका कमांडर बनाया गया। भारत और अफगान बॉर्डर के माहिर हैं। वैसे ये मंगला वाले काफी खतरनाक होते हैं। इन्होंने हमेशा भारत जैसे ममालिक को तगनी का नाच नचवाया है। इनसे दुश्मन बहुत खौफजदे रहते हैं। मजहर शाहीन खट्टक अगला आर्मी चीफ। करक से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर खट्टक कोर कमांडर पिशावर 20 सीनियर तरीन जनरल में से 16वें नंबर पर है। शाहीन मजहर दिसंबर 2022 में रिटायर हो जाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा नवंबर 2022 में रिटायर हो जाएंगे। इस तरह शाहीन मजहर खट्टक जनरल बाजवा के रिटायर होने के बाद सीनियर तरीन जनरल होगा और मुमकिना तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज हो जाएगा। मुमकिना तौर पर आने वाला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बहुत सालों के बाद हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा करक खट्टक कबीले से होगा। पाकिस्तान की तारीख में अब तक इस मुल्क ने कुल 16 आर्मी चीफ देखे हैं, जिनमें से महज 4 जनरल ऐसे हैं जो अपनी सीनियरिटी की वजह से आर्मी चीफ मुकर्रर हुए और इन 4 के अलावा बाकी सब ने किसी न किसी को सुपरसीड करके जगह ली। जनरल राहील की बरवक्त रिटायरमेंट के बाद 29 नवंबर 2016 को नवाज शरीफ ने उस वक्त के सीनियर मोस्ट जनरल जुबैर महमूद हयात को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जबकि सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर मौजूद जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। याद रहे जनरल बाजवा ने आर्मी चीफ बनने के लिए जनरल जुबैर महमूद हयात के अलावा जनरल सैयद वाजिद हुसैन, जनरल नजीबुल्लाह खान, जनरल इशफाक नदीम अहमद और जनरल जावेद इकबाल रामदे को सुपरसीड किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।